उपन्यास, और इसमें कैरेक्टर 13 खंड में है। आप जानते हैं खंड का मतलब पार्ट। ये उपन्यास कितने खंडों में? 13 खंडों में है। इसमें जो कुछ मुख्य पात्र हैं, दिव्या ये नायिका है। दिव्या इस उपन्यास की क्या है? नायिका है। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दिव्या उपन्यास की नायिका। कोई सवाल है क्या? नहीं? दूसरा कैरेक्टर का नाम बताइए। पृथु सेन। चलिए, गुड। और रुद्रधीर और धर्मस्थ देवसर और बताइए। सीरो, प्रस्थ, प्रतुल, मारिश, दिव्या दाराबंती, अंशुमाला बनती, फिर दिव्या बनती। ये कई रूपों में है। दिव्या, दारा, अंशुमाला, 13 खंडों में है ये। दिव्या प्रतीक है जीवन। किसका प्रतीक है ये? जीवन की आसक्ति का, या कहिए जिजीविषा का, संकल्प शक्ति का, संकल्प शक्ति का, या ये बताती है कि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये बताती है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ये बताती है कि कर्म और संकल्प शक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। किससे? परिस्थिति से। कर्म और संकल्प शक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। किससे? परिस्थितियों से। बताती है कि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आषाढ़ के एक दिन की मल्लिका क्या है? हार जाती है परिस्थितियों से, लेकिन दिव्या नहीं हारती। दिव्या संकेत देती है कि अगर संकल्प हो तो कुछ भी किया जा सकता है। पृथु सेन योग्य है, अवर्ण समाज से है। इसको अधिकार नहीं मिलता। अधिकार नहीं मिलता। अंत में इसकी शादी किससे हो जाती है? इसको प्रेम है किससे? दिव्या से। शादी नहीं होती। दिव्या को घर छोड़ना पड़ता है। फिर इसकी शादी किससे होती है? सीरो से। सीरो से शादी। बाद में ये क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन? पृथुसेन। रुद्रधीर ब्राह्मण युवक है और शादी हो चुकी है इसकी। ये भी किस? दिव्या की तरफ आसक्त है। और ये वर्ण व्यवस्था का कटु चेहरा है। वर्ण व्यवस्था का कैसा चेहरा? कटु चेहरा। वर्ण व्यवस्था का प्रतीक है ये। कौन? रुद्रधीर। धर्मस्थ देव शर्मा ये वर्ण व्यवस्था के उदार चेहरा है। वर्ण व्यवस्था का उदार चेहरा। ये न्याय देते हैं। न्याय देते हैं। राज्य में न्याय देने का काम किनका है? धर्मस्थ देव शर्मा।
लेकिन ये बताते हैं कि हम न्याय नहीं दे पाते। ये कहते हैं कि इतने समय तक हमने न्याय दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि न्याय व्यवस्थापिका के अधीन होता है, यानी न्याय मिलता नहीं। सीरो पश्चिमी स्वच्छंदता की प्रतीक है। प्रतीक प्रेस पृथुसेन का पिता है। इसकी मानसिकता सामंती मानसिकता है। ये दास व्यापारी है, दास व्यापार करता है, मनुष्यों का व्यापार करता है, मनुष्य का व्यापार। मारिश यशपाल के जीवन दर्शन को बताता है, यशपाल के जीवन दर्शन को व्यक्त करता है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर इस उपन्यास के जो मुख्य चरित्र हैं, ये सब चरित्रों का परिचय आपको पढ़ते हुए होगा। ऊपर से देखने में कठिन लगता है, लेकिन है सरल उपन्यास।